चौधरी गार्डन में किया गया कार्यक्रम का आयोजन वरिष्ठ समाजसेवी राजकुमार गौतम के नेतृत्व में सबसे पहले पत्रकार बंधुओं आपको सदर जय हिंद। और हमारा नाम एडवोकेट विजय कुमार आजाद है। हम भीम आर्मी भारत एकता मिशन के संस्थापक बतौर वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आज की कैडर मीटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? आज की कैडर मीटिंग का मुख्य उद्देश्य रहा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार एवं महापुरुषों की विचारधारा पर चलते हुए देश भर में शोषित वंचित वर्ग की आवाज बन करके उभरना और उनको सशक्त बनाना, ताकि आने वाले समय में हमारा बहुजन समाज सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से परिपक्व हो पाए। आगामी निकाय चुनाव व विधानसभा चुनाव में भीम आर्मी संगठन की क्या रणनीति होगी? आगामी विधानसभा चुनाव और निकाय चुनाव में भीम आर्मी संगठन इस बार उन लोगों को आगे लाने का काम करेगा जो कहीं ना कहीं सत्ता के दम पर, सत्ता के दबाव में, पूंजीपतियों के दबाव में या अन्य लोगों के दबाव में पिछड़ जाते हैं। ऐसे समाज हित में काम करने वाले सच्चे व ईमानदार समाज सेवियों को, युवाओं को तन मन और धन से सपोर्ट करते हुए उन्हें निकाय चुनाव में, विधानसभा चुनाव में दमदारी से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। भीम आर्मी संगठन किन पहलुओं पर काम कर रहा है? भीम आर्मी गरीबों, असहायों, मजलूमों, किसानों, महिलाओं के लिए और खास करके अनाथ बच्चों के लिए काम कर रहा है कि जिन्हें कहीं ना कहीं उनके अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है। वंचितों की आवाज बन करके भीम आर्मी काम कर रहा है और संविधान व महापुरुषों पर अभद्र टिप्पणियां करने वाले लोगों को भी मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। क्या भीम आर्मी संगठन कभी अपनी पार्टी बनाएगा? भीम आर्मी एक सामाजिक संगठन है और सामाजिक संगठन कभी राजनीतिक पार्टी नहीं बनाते और न ही यह संगठन कभी राजनीतिक रूप धारण करेगा, न ही कोई राजनीतिक पार्टी बनाएगा। किंतु राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले सक्रिय युवाओं को और सक्रिय लोगों को हमेशा ये प्रमोट करेगा, सपोर्ट करेगा। भीम आर्मी के नाम से कई लोग काम कर रहे हैं, ऐसे में सही और गलत कौन है? जिस प्रकार से हर पीली चीज सोना नहीं होती, उसी प्रकार से भीम आर्मी का नाम लेकर चलने वाले हर व्यक्ति भीम आर्मी के नहीं होते। भीम आर्मी में जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति को इस प्रकार से QR कोड युक्त ID कार्ड जारी किया जाता है। वहीं संगठन के ID कार्ड के पीछे संगठन का हेल्पलाइन नंबर दिया जाता है, ताकि वो किसी भी विपरीत परिस्थिति में संगठन से संपर्क करें और संगठन उनकी मदद करे और संगठन हमेशा उनकी मदद करता है। अब मैं बात करता हूं कि भीम आर्मी की, तो भीम आर्मी का स्टैंड क्लियर है। भीम आर्मी बहुजन समाज पार्टी को मजबूत कर रही है, आपने बैनर में भी देखा होगा, और देश भर में हमारा ये संगठन ईमानदारी से काम कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। जय भीम, जय संविधान। पहचान के मोहताज नहीं, फिर भी सर आपका परिचय क्या है? मेरा नाम राजकुमार गौतम है। सबसे पहले मैं पत्रकार महोदय आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, जो आज की मीटिंग भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन के लिए अल्प समय में रखी है और हमारे अध्यक्ष जी मौजूद हैं। अध्यक्ष जी का भी मैं आपको बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। आपने अनेकों संगठन एवं पार्टियों में काम किया, ऐसी स्थिति में अब आपका भविष्य में क्या निर्णय होगा? भविष्य में आज हमने जो भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन के साथ जो मंच साझा किया है, इसका उद्देश्य समाज में वंचित, शोषित, पिछड़े, अशिक्षित सभी जो असहाय व्यक्ति हैं, वैसे तो हमारे अध्यक्ष जी काम कर रहे हैं, लेकिन एक मंच साझा करने का मतलब ये हम मिल के आगे भविष्य की रणनीति बना करके इन युवाओं लोगों के लिए, गरीबों असहाय लोगों के लिए काम करेंगे। आप समाज को किन पहलुओं पर चलकर मजबूत बनाने का काम करेंगे? हम देखिए, समाज में इस समय देश में बेरोजगारी बढ़ी हुई है, रोजगार घटते जा रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन हो गया है, होता जा रहा है। इवन प्राइमरी की शिक्षा को प्राइवेट कर दिया गया है और स्कूल बंद किए जा रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ मिलकर के जो ये शिक्षा को खत्म करने जा रहे हैं, उसकी लड़ाई मुख्य रूप से हम लड़ने जा रहे हैं।
भीम आर्मी का मंच साझा आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भीम आर्मी का मन साझा करने का तात्पर्य यह है कि हम सक्रिय राजनीति में भागीदारी करेंगे और हमारे योग्य जो शिक्षा में योग्य भी हैं उनको मन वांछित नौकरियां, मन वांछित कार्य नहीं मिल पा रहे, उनके लिए हम लोग जमीन से लेके उच्च सदन तक संघर्ष करेंगे। सर आपका अपना परिचय बताइए। मैं प्रदीप भीमराव भट्टाचार्य जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ बहुजन मूल निवासी समाज का, और मैं चाहता हूँ कि सब समाज का सम्मान हो, और मैं कावा जी लेकर आई हूँ और मैं प्रदीप भीमराव भट्टाचार्य जी का मैं चाहता हूँ कि सब समाज का सम्मान हो, शिक्षा हो, सर आप कहाँ से हैं? मैं जिला औरैया से हूँ। सर आपका परिचय? मेरा परिचय, मैं सुमित कुमार दोहरे, यूपी स्नातक आगरा खंड MLC का प्रत्याशी हूँ, और इसका जो मुख्य मेरा जो आधार है भीम आर्मी भारत एकता मिशन का जो संगठन है, उस संगठन के तहत जो हमारे युवा स्नातकधारी जो हैं उनको रोजगार और शिक्षा को लेकर आज हम यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। और यहाँ पे मंचा सिंह जो है यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, सभी का एक लक्ष्य है कि युवाओं में जो बेरोजगारी और शिक्षा में जो दिन प्रतिदिन जो उसका ग्राफ गिरता चला जा रहा है, इसके लिए मैं मैदान में आया हूँ कि अपने युवाओं के लिए रोजगार का और शिक्षा का मैं अपनी आवाज़ बनाकर विधान परिषद में मैं पहुँचाऊँ, जिससे कि हमारे युवाओं के लिए एक अच्छी नई राह मिले और उनको रोजगार के लिए बंदोबस्त हो। सर आप बताइए क्या भीम आर्मी इनका साथ दे रही है? जी, भीम आर्मी पूरा सहयोग दे रही है, तन मन धन से भीम आर्मी का पूरा सहयोग करेगी। सर आप अपना परिचय बताएं और आज की जो मीटिंग हुई है उसका उद्देश्य क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय जी। मैं द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया भारतीय बौद्ध महासभा मंडली में प्रदीप भीमराव भट्टाचार्य जी, मैं भीम आर्मी राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष पद पर था और में हूँ, और राष्ट्रीय प्रचार आज जो अहम बात है यानी कि हमारे जो भीम आर्मी संगठन है सब समाज का सम्मान करते हुए हम लोग शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार पर ध्यान देते हुए काम कर रहे हैं।